अररिया में एक कोचिंग संचालक की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। इसके बाद शव को कोचिंग के पीछे बांस के सहारे फंदे से लटका दिया। घटना ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के सत्संग मंदिर पटेंगना के समीप की है। मृतक युवक की पहचान अररिया प्रखंड के सहासमल पंचायत के कुम्हार टोला निवासी कन्हैया कुमार यादव के रूप में हुई। औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र के महुआइन गांव में एक चोर को ग्रामीणों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बगहा अनुमंडल के लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत में तकरीबन 10 किलोमीटर विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। दरअसल लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत हर घर शौचालय निर्माण के बाद अब छोटे बड़े 2-2 डस्टबिन का वितरण प्रत्येक परिवार में किया जा रहा है, ताकि लोग अपने घरों से गीले व सूखे कचरों का उठाव कर संक्रमण से बचाव और बीमारियों को फैलने से रोक सके। छपरा मंडल कारा में छापेमारी की गई। जिलाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि छापेमारी के दौरान कैदियों के वार्डों से मोबाइल और एक धारदार हथियार मिला। इसके अलावा जेल की विधि व्यवस्था को भी देखा गया। उसको लेकर भी सभी अधिकारी से बैठक की गई है, जिससे विधि व्यवस्था बनी रहे। मुजफ्फरपुर जिले के MIT गेट के पास पुलिस लाइन के जवानों और इंजीनियरिंग छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। छात्रों ने एक जवान की पिस्टल भी छीन ली। छात्रों की पिटाई से पुलिस लाइन के कई जवान जख्मी हो गए, जिसके बाद SSP जयकांत 6 थानों की पुलिस टीम लेकर पहुंची और चिन्हित कर कई छात्रों को गिरफ्तार किया। वहीं SSP ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में बैंक कर्मी की पत्नी की मौत मामले में नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी चौक पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशितों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस से ही उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को दौड़ा कर पीटा। साथ ही हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार अवसरवादिता और ठग की सरकार है, जो कुछ दिनों के लिए मेहमान है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच जाकर लोगों का मन जानने की कोशिश की होगी, उसके बाद चिंतन करके ही यह बात कही होगी। बिहार में नई सरकार बन गई और मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो गया। धीरे धीरे नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों के नाम सामने आने लगे हैं। नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बिहार सरकार का ही 76 करोड़ रुपए बकाया है। उन पर चावल गबन का आरोप है। इस मामले में साल 2013 में रामगढ़ थाने में गबन को लेकर SFC की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उभरे देश के जनसंख्या संकट को बहाल करने के लिए महिलाओं को 10 या अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पैसे की पेशकश कर रहे हैं। 10 बच्चों को जन्म देने और जीवित रखने के लिए 13,500 पाउंड दिए जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम की नमाज के दौरान हुए विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित मोहम्मदाबाद घर पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के साथ ही उसके कई करीबियों के आवास पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक ताजी रिपोर्ट में जो खुलासे सामने आए हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की ओर से जारी नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और कोलकाता दुनिया के 2 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं। दुनिया भर के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में चीन के 5 तो भारत के 3 शहर शामिल हैं। बिहार में विशेष निगरानी इकाई यानी SUV ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस भवन निर्माण निगम के अधीक्षक अभियंता अरुण कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के बाद SBU ने अरुण कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से लगभग 20 लाख कैश और
35 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए गए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राज्य में स्कूली शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों के शिक्षा मॉडल के अध्ययन के लिए बिहार सरकार एक टीम भेजेगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसे आने वाले दिनों में जल्द भरने पर काम किया जाएगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेविकोल लगाकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं, जिसको पलटना है पलटते रहिए, वह मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पैसा मिल नहीं रहा है और 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की जा रही है। राजधानी पटना में एक युवक ने सब्जी विक्रेता की 16 साल की बेटी को गोली मार दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बेउर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी मोहल्ला से छात्रा कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी। उसी समय वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा के गले में गोली लगी, जिसके बाद आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के विवाद पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन में शामिल हम सुप्रीमो मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। एक बार उन्हें भी मुकदमे की वजह से 8 घंटे में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पहलगाम हादसे में शहीद हुए बिहार के लखीसराय के आईटीबीपी जवान अभिराज कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव सुरगढ़ा प्रखंड के खेमतरनी स्थान गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में अपने लाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान डीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि यह काफी दुखद पल है। जिला प्रशासन शहीद के परिजनों को हर संभव मदद करेगी। वहीं राजद विधायक प्रहलाद यादव ने भी श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को ढाढ़स बंधाया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने ऑल न्यू ऑल्टो K10 2022 को लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी की ऑल्टो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। हालांकि कंपनी ने 2020 में ऑल्टो K10 का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे नए अपडेटेड वर्जन के साथ उतारा गया है। बता दें, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की एक्स शोरूम कीमत 3,99,000 रुपए से शुरू है। केंद्र सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने और देश की सुरक्षा पर असर डालने वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 8 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। बैन किए गए 8 चैनलों में 7 भारतीय हैं और 1 चैनल पाकिस्तानी है। यह प्रतिबंध उन यूट्यूब चैनलों पर लगाए गए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर दुष्प्रचार कर रहे थे। बता दें, दिसंबर से अब तक 102 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।